नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और किसान आंदोलन ने फिर से जोर पकड़ लिया है। किसानों ने पिछली बार की तरह दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। अब की बार भी किसान ट्रैक्टरों में 6 महीने का राशन और हथियार साथ लेकर आ रहे हैं। वहीं पुलिस की भी पूरी तैयारी है। पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है और आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं। लास्ट टाइम जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो सरकार ने किसानों की सभी मांगों को मान लिया था और आंदोलन खत्म हो गया था। पर अब आंदोलन फिर से जोर पर है और किसानों की अब और मांगे हैं जो किसान सरकार से पूरा करवाना चाहते हैं। तो जानते हैं कि किसानों की क्या मांगे हैं। किसानों की सबसे पहली मांग तो ये है कि सरकार सभी फसलों पर एमएसपी लागू करे। अगर सरकार सभी फसलों पर एमएसपी दे देती है तो साफ तौर पर सभी चीजें महंगी होंगी और महंगी होगी तो इसका असर सीधा सीधा एक आम आदमी पर पड़ेगा। पर उस टाइम पर भी जो ये आज आंदोलन में किसान बैठे हैं, जो ये प्रदर्शनकारी हैं, यही ये बात बोलेंगे कि महंगाई होगी और इसी सरकार में ये महंगाई है और किसी सरकार में नहीं, और ये उस टाइम पर भी सरकार को दोषी ठहराएंगे। किसानों की दूसरी मांग ये है कि किसान और मजदूरों का कर्ज पूरी तरह माफ हो। तीसरी मांग, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 दोबारा लागू किया जाए। इसमें जमीन लेने से पहले किसानों की लिखित सहमति और सरकारी दर से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाना चाहिए। मतलब कि अगर सरकार किसी किसान की जमीन लेती है तो जो सरकारी रेट चल रहा है उससे 4 गुना ज्यादा पैसा सरकार को उस किसान को देना पड़ेगा। चौथा, सरकार किसानों के लिए पेंशन की शुरुआत करे। जो किसान 60 साल के हो गए हैं उन्हें सरकार 10,000 रुपये पेंशन दे। पांचवी मांग, पिछली बार किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा और उस परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। मतलब कि जो स्टूडेंट्स आज बेरोजगार घूम रहे हैं वो तो जाए बाढ़ में, पर इनको नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। इन्हीं कुछ बेतुकी मांगों को लेकर सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बन पा रही है और किसान आंदोलन हो रहा है। अब मजे की बात तो ये है कि किसान आंदोलन कम खालिस्तानी आंदोलन और एक पॉलिटिकल एजेंडा ज़्यादा है। हम इसको जस्टिफाई और करेंगे। अब लास्ट टाइम किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कई बड़े किसान नेता इस बार आंदोलन में शामिल नहीं है, वो इस आंदोलन का पूरा विरोध कर रहे हैं। अब जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तो कुछ संगठन और गुट एक्टिव हो जाते हैं और अचानक से उन्हें याद आता है कि उन्हें तो अपनी अकेली लड़ाई लड़नी थी। और फिर ये संगठन या सो कॉल्ड प्रदर्शनकारी अपने आप को किसान और मजदूर कहकर बुलाते हैं। चुनाव नजदीक आते ही अपोजिशन पार्टियां फंडिंग के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाती हैं और ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि मौजूदा समय में किसान कितने परेशान हैं। आज जो अपोजिशन किसानों को सिर्फ गुमराह कर रहा है वो शायद ये भूल गया है कि कांग्रेस के समय में किसानों के क्या हाल थे। 12 जनवरी 1998 को मुल्ताई तहसील के सामने किसानों पर गोली चलाई गई जिसमें 24 किसान मारे गए थे। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी बर्बाद हुई फसल की परेशानी लेकर कांग्रेस सरकार के पास पहुंचे थे। और नफरत फैलाने वाली कांग्रेस और उनके समर्थकों को मैं याद दिला दूं कि 2011 में हुड्डा सरकार ने हरियाणा के किसानों को मुआवजे के नाम पर 2 रुपए के चेक बांटे थे। तो सोचिए, किसानों के साथ ऐसा भद्दा मजाक करने वाली कांग्रेस आज किसानों को ढाल बनाकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ इस आंदोलन में कुछ महानुभाव बैठे हैं जिनको इन किसानों से कोई मतलब नहीं है। उनकी तो कुछ अलग डिमांड है। वो बोल रहे हैं कि उनको तो खालिस्तान दे दो, वो उन्हें पाकिस्तान के साथ मिला दो, वो अपना अलग खालिस्तान बना लेंगे। ਵੀਰੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਂਭਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। पाकिस्तान ਨਾਲ जुड़ जाते हैं खालिस्तान बना के अपना। तो ये खालिस्तानी मानसिकता वाले लोग हैं और इनको दंगे फसाद के अलावा कोई काम नहीं है। तो दोस्तों सोचिए कि ये लोग कैसे किसान हो सकते हैं जो कि अपने देश से अलग होना चाहते हैं। ये कोई किसान नहीं है। अब देखिए, किसान आंदोलन शुरू तो होता है पंजाब से, पर आगे आकर इनको साथ चाहिए होता है हरियाणा वाले किसान भाइयों का कि वो इनका साथ दे और इनका समर्थन करे, क्योंकि हरियाणा के साथ के बगैर ये कोई आंदोलन जीत नहीं सकते। बट जब बात आती है SYL के पानी की तो पंजाब के लोग इसका भरपूर विरोध करते हैं। वैसे तो आंदोलन के समय पर तो इन्हें याद आती है हरियाणा के किसान भाई, बट जब SYL के पानी की बात आती है तो ये क्यों इसका विरोध करते हैं। आज हरियाणा की 10 लाख एकड़ जमीन बंजर पड़ी है किसानों की। 70% लोग जहरीला पानी पी रहे हैं हरियाणा में, जिसकी वजह से 70 तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो पंजाब के लोग SYL का पानी हरियाणा को क्यों नहीं देते, क्यों इसका विरोध करते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी मानसिकता वाले लोग हैं। खैर, आपका इस किसान आंदोलन पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।